गुड मॉर्निंग एवरीवन। देखिए हम लोग इस सेशन में ये पढ़ेंगे कि हम लोग वर्नियर कैलिपर से रीडिंग किस तरह से लेते हैं। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि वो जो वर्नियर कैलिपर है उसका इस्तेमाल हम लोग हाइट को, डायमीटर को और डेप्थ को मापने के लिए करते हैं। ठीक है। और इसका जो सिद्धांत है, इसका जो प्रिंसिपल है वो है डिफरेंस बिटवीन टू स्केल्स। ठीक है। एक्चुअल में ये जो वर्नियर कैलिपर है ये कॉम्बिनेशन ऑफ स्केल्स पे बेस्ड है। जब हम लोग इसके कंपोनेंट्स की बात करेंगे वर्नियर कैलिपर के, ठीक है, तो वो हम वहाँ पे डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम लोग लिस्ट काउंट की बात करते हैं। तो लिस्ट काउंट वो रीडिंग है, वो मेज़रमेंट है जो एक इंस्ट्रूमेंट ले सकता है कम से कम। ठीक है। एक इंस्ट्रूमेंट कम से कम कितना माप सकता है उसी को हम लोग उस इंस्ट्रूमेंट का लिस्ट काउंट कहते हैं। ठीक है। जैसे यहाँ पे हमारे पास अगर हम लोग जिस वर्नियर कैलिपर के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं तो उसका लिस्ट काउंट हमारे पास 0.02 mm होगा। ठीक है। पर हम लोग कैसे लिस्ट काउंट कैलकुलेट करेंगे ये भी हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है। अब हम आते हैं वर्नियर कैलिपर के मेन कंपोनेंट्स के बारे में। ठीक है। तो सबसे पहला है मेन स्केल। ठीक है। दूसरा हमारे पास है वर्नियर स्केल। तीसरा हमारे पास है मेजरिंग जॉज। ठीक है। और चौथा है डेप्थ मेजरिंग बार। अब ये जो कंपोनेंट्स हमारे पास है ये कैसे वर्क करते हैं, इनका क्या रोल रहता है, इनके बारे में भी हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। ठीक है। सबसे पहले हमारे पास होती है मेन स्केल। ठीक है। ये देखिए, ये आपको जो पॉइंट्स दिखाई दे रहे हैं ये आपके पास मेन स्केल के रीडिंग्स हैं। ठीक है। इसको हम लोग कहते हैं मेन स्केल। अब दूसरी स्केल जो मेन स्केल के ऊपर हमारे पास लगी है उसको हम लोग कहते हैं वर्नियर स्केल। ठीक है। ये जो वर्नियर स्केल है ये मेन स्केल के ऊपर आपकी स्लाइड कर सकती है, इधर उधर मूव कर सकती है। ठीक है। उसके बाद हमारे पास अगर हम लोग बात करते हैं इनके डिविज़न्स की, तो हम लोग देखते हैं कि हमारे पास इस वर्नियर कैलिपर में जो वर्नियर स्केल के 50 डिवीज़न है वो मेन स्केल के 49 डिवीज़न के साथ मिल रहे हैं, आप लोग देख सकते हैं। ठीक है। ये जो स्क्रू हमारे पास इसको हम लोग बोलते हैं लॉकिंग स्क्रू, इसको हम लोग रिटेनर भी कहते हैं। जो वर्नियर स्केल है वो मेन स्केल पे स्लाइड करती है। उसके बाद हम लोग उस रीडिंग को जो हमारे पास होती है उसको लॉक करने के लिए, उसको रिटेन करने के लिए इस लॉकिंग स्क्रू का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है। ये हमारे पास इसको हम लोग कहते हैं फाइन एडजस्टमेंट स्क्रू। ठीक है। अब हमारे पास अगर हम लोग ये सबसे मेन पॉइंट है, ये जो हमारे पास शो हो रहा है ये है डेप्थ मेजरमेंट ब्लेड। ठीक है। इसकी हेल्प से हम लोग डेप्थ को मापते हैं। ठीक है। उसके बाद हमारे पास अगर हम लोग बात करते हैं इस डेप्थ प्रोब को भी हम लोग जैसे ही हम लोग वर्नियर स्केल को स्लाइड करते हैं ये डेप्थ प्रोब की भी फॉरवर्ड डायरेक्शन में और बैकवर्ड डायरेक्शन में मूवमेंट होती है। ठीक है। ये हमारे पास है एक स्लाइडिंग जॉ। स्लाइडिंग जॉ का मतलब है कि ये आगे पीछे मूव कर सकता है। दूसरा हमारे पास है फिक्स्ड जॉ। ठीक है। और इन जॉज का हम लोग इस्तेमाल करते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट का एक्सटर्नल डायमीटर मापने के लिए। ठीक है। अगर हम लोगों को एक्सटर्नल डायमीटर मापना है तो हम लोग इनको हम लोग एक्सटर्नल जॉज भी कहते हैं। और ये जो ऊपर वाले जॉज हमारे पास इनको हम लोग बोलते हैं इंटरनल जॉज। इनका इस्तेमाल हम लोग करते हैं इंटरनल डायमीटर को मापने के लिए। ठीक है। जैसे हम लोग एक ढक्कन की बात करते हैं तो ढक्कन का जो एक्सटर्नल डायमीटर है वो है उसके बाहर वाला और इंटरनल डायमीटर है उसके अंदर वाला। ठीक है। अब हमारे पास जो सबसे मेन पॉइंट है वर्नियर कैलिपर में वो है कि इसका लिस्ट काउंट हम लोग कैसे निकालते हैं। ठीक है। तो हम लोग ये देखते हैं कि जो हमारा मेन स्केल है उसमें जो नीचे वाले डिवीज़न है वो में है और ऊपर वाले जो डिवीज़न है वो इंचेस में है। ठीक है। अब हम लोग लिस्ट काउंट फाइंड आउट करते हैं कि वर्नियर कैलिपर का लिस्ट काउंट हम लोग कैसे फाइंड आउट करते हैं। हम लोग देखते हैं कि वर्नियर स्केल पे जो जिसको हम लोग मूवेबल स्केल भी बोलते हैं उसके 50 डिवीज़न मेन स्केल के 49 डिवीज़न के साथ बिल्कुल पूरे पूरे मैच करते हैं। ठीक है। अगर हम लोग एक मेन स्केल डिवीज़न को देखते हैं तो मेन स्केल का एक डिवीज़न हमारे पास है 1 के बराबर। ठीक है। तो लिस्ट काउंट निकालने का तरीका है 1 मेन स्केल डिवीज़न
माइनस 1 वर्नियर स्केल डिवीज़न। अब हम अगर मेन स्केल डिवीज़न की बात करते हैं तो 1 मेन स्केल डिवीज़न इज इक्वल टू 1 mm। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि जो हमारे पास मेन स्केल के 49 डिवीज़न हैं वो हमारे वर्नियर स्केल के 50 डिवीज़न से मिलते हैं। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, 49 मेन स्केल डिवीज़न इज इक्वल टू 50 वर्नियर स्केल डिवीज़न। इसका मतलब है 49 mm इज इक्वल टू 50 वर्नियर स्केल डिवीज़न। और अगर हम लोग 1 वर्नियर स्केल डिवीज़न की बात करते हैं तो दैट विल बी इक्वल टू 49/50 एंड दैट विल बी इक्वल टू 0.98 mm। और इस तरह से हम लोग लिस्ट काउंट निकालेंगे, 1 mm माइनस 0.98 mm दैट विल बी इक्वल टू 0.02 mm। ठीक है, तो ये है हमारा वर्नियर कैलिपर का लिस्ट काउंट निकालने का तरीका। अब हम लोग आते हैं कि हम लोग जो टोटल रीडिंग निकालते हैं उसको हम लोग वर्नियर कैलिपर की हेल्प से कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो जो हम फॉर्मूला हम लोग अप्लाई करते हैं वो है मेन स्केल रीडिंग प्लस वर्नियर स्केल रीडिंग मल्टीप्लाइड बाय लिस्ट काउंट। अब हम सबसे पहले आते हैं कि हम लोग मेन स्केल रीडिंग को कैसे फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, और लिस्ट काउंट का तो हमें पता है कि लिस्ट काउंट है 0.02। अब हम लोग फोकस करते हैं कि हम लोग मेन स्केल रीडिंग को कैसे फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, देखिए डायग्राम में जो नीचे वाली स्केल है वो है वर्नियर स्केल। देखिए जैसे ही हमने किसी ऑब्जेक्ट को इन जॉज के बीच में रखा, जिनको हम लोग एक्सटर्नल जॉज भी बोलते थे, वैसे ही हमने वर्नियर स्केल को फॉरवर्ड डायरेक्शन में स्लाइड किया और रिटेनर की हेल्प से, ताकि ये जो रीडिंग है इसमें डिस्टर्बेंस ना आए, रिटेनर की हेल्प से हमने उसको रिटेन कर दिया। ठीक है, अब हम लोग ये देखेंगे कि मेन स्केल का, देखिए हम लोगों को ये चेक करना है कि सबसे पहले हम लोग मेन स्केल की रीडिंग को चेक करेंगे। ठीक है, और उसके बाद हम लोग वर्नियर स्केल की रीडिंग को चेक करेंगे। ठीक है, तो अगर हम लोग ध्यान से देखते हैं तो पहले हम लोग देखते हैं कि जो वर्नियर स्केल की 0 है वो मेन स्केल के कौन से डिवीज़न के साथ मिलती है। जैसे इस फिगर में हम लोग देखते हैं, तो जैसे ही वर्नियर स्केल को हमने फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव किया तो अब हम लोग देखते हैं कि मेन स्केल में देखिए 10 के बाद देखिए 11, 12, 13 और 13 और 14 के बीच में हमारा जो वर्नियर स्केल का 0 है वो लाई कर रहा है। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग देखते हैं कि मेन स्केल का 13 वर्नियर स्केल के 0 के साथ मैच कर रहा है। ठीक है, तो इससे हमें क्या आ गई, मेन स्केल की रीडिंग दैट विल बी इक्वल टू 13। ठीक है, अब हमें टोटल रीडिंग लेने का तरीका पता है, तो मेन स्केल रीडिंग विल बी इक्वल टू 13। ठीक है, तो सबसे पहले ये हम लोगों को फाइंड आउट कर लिया हम लोगों ने। अब हमारा जो दूसरा टारगेट है वो है वर्नियर स्केल रीडिंग को फाइंड आउट करना। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या देखते हैं कि मेन स्केल की रीडिंग हमारे पास कितनी होगी, 13। अब हम लोग ये देखते हैं कि वर्नियर स्केल की रीडिंग के लिए हम लोग फाइंड आउट करते हैं कि वर्नियर स्केल का कौन सा डिवीज़न मेन स्केल के किसी भी डिवीज़न के साथ पूरा मैच करता है, ऊपर नीचे बिल्कुल एक सीधी लाइन की तरह मैच करता है। तो हम लोग देखते हैं कि देखिए वर्नियर स्केल का 40th डिवीज़न मेन स्केल के एक डिवीज़न के साथ बिल्कुल पूरा मैच कर रहा है, तो इसलिए वर्नियर स्केल की जो रीडिंग हमारे पास है दैट विल बी इक्वल टू 40। ठीक है, तो अब हम लोग क्या देखते हैं, मेन स्केल की रीडिंग हमारे पास आई 13, उसको चेक किया कि मेन स्केल का कौन सा रीडिंग वर्नियर स्केल के 0 से मैच करता है, तो मेन स्केल की रीडिंग हमारे पास आ गई दैट विल बी इक्वल टू 13। ठीक है, और वर्नियर स्केल रीडिंग हमारे पास आई 40 और उसको हमने मल्टीप्लाई कर दिया 0.02। तो इस तरह से हमारे पास जो रीडिंग आई दैट विल बी इक्वल टू 13.0.80 दैट विल बी इक्वल टू 13.80 mm। तो इस तरह से हम लोग वर्नियर कैलिपर की हेल्प से रीडिंग फाइंड आउट कर सकते हैं। थैंक यू।